हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग पार्ट में से मैं आपको वेविंग्स जो होती हैं बुनाइयाँ उनके बारे में बताऊंगी। तो जो हमारी वेव्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इनमें से जो आपके सिलेबस में 10 जो हैं वेव्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है आपको सादी बुनाई के बारे में जानना चाहिए कि जो हमारी प्लेन वेविंग्स होती हैं वो किस तरीके की वेव होती है। तो इसको हम टफेता या टैबी जो है बुनावट या वेव भी कहते हैं, और ये सबसे सरल जो है बुनाई होती है। इसमें ताने और बाने की जो ताने के धागे होते हैं वो क्रमशः बाने के धागे के ऊपर से जो है गुजरते हैं। ये वो बनावट है जिसके अंदर कोई भी भारी बनावट या किसी भी प्रकार का बेल बूटा जो है वो नहीं होता है, और कपड़े के अंदर ताना बाना ऐसा फंसा हुआ दिखाई देता है कि ताने का पहला धागा बाने के ऊपर दिखाई देता है तो ताने का दूसरा धागा बाने के नीचे दिखाई देता है, और ये सबसे हमारी जो सरल प्रकार की बुनाई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है वो है रिब बुनाई या रिब वेव। तो रिब बुनाई वो होती है जिसके अंदर हम दोहरा या तिहरा या चौड़ा ताना जो है हम उठाते हैं और इसके बैठाकर इकहरा बाना जो है डाला जाता है। यानी तानों की संख्या 3 या 4 हो सकती है, लेकिन बाने के धागों की संख्या वो सिंगल होती है या एक होती है जिसको उठा करके उसमें डाला जाता है। और ताने के जो धागे होते हैं बाने के धागे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाने की जो संख्या होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो वस्त्र की सतह है वो तानेदार ही दिखाई देती है, क्योंकि इसमें क्या है, ताने के धागों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसमें जो तानेदार और बानेदार के धागों का रंग जो है वो अलग अलग होता है। इसके बाद तीसरी जो हमारी बुनाई होती है वो है हमारी बास्केट बुनाई, जिसे हम 2 सूती बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई में क्या होता है कि 2 से अधिक जो है बाने के धागों को, 2 या 2 से अधिक ताने के धागों को ऊपर नीचे से जो है निकाला जाता है, और इस बुनावट में 2 या 3 या 4 ताने के धागे ऊपर नीचे करके उसी संख्या के बाने के धागे जो हैं वो डाले जाते हैं, और इन धागों की संख्या के अनुसार ही जो है बुनावट को 2 सूती या 3 सूती या 4 सूती जो है बुनाई कहते हैं। तो ये हमारी बास्केट बुनाई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी, जिसको हम कहते हैं ट्विल बुनाई या ट्विल वेव। तो इस बुनाई में ये होता है कि जो बाने के धागे होते हैं वो नियमित अंतर से ही जो है ताने के धागों के ऊपर नीचे तैरते से जो है वो दिखाई पड़ते हैं, और इस बुनावट में कपड़े के अंदर जो बुनावट की तिरछी धारी जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और यह धारी जो है सीधे हाथ से बाएं हाथ को या बाएं हाथ से सीधे हाथ की ओर जो है हमें दिखाई देती है। यानी लेफ्ट से राइट की ओर दिखाई देगी या राइट से लेफ्ट की ओर जो है इसकी जो सतह है वो दिखाई पड़ती है। इस बुनाई में जो है पहले तानों का धागा पहले बाने में फंसता है, तो तानों का दूसरा धागा बाने के दूसरे धागे में फंसाया जाता है, और तीसरा ताना तीसरे बाने में फंसता है। इससे क्या होता है कि जो तिरछी धारी से की हुई ट्विल बुनाई जो है वो आकर्षक दिखाई देती है तथा उसकी जो सतह पर डिजाइन जो है खुद ही बन जाती है, और इसकी जो छपाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और इस बनावट के वस्त्रों की सीधी तथा उल्टी दिशा की जो है वो होती है। और ट्विल बुनाई के कुछ प्रकार भी हैं जो कि अभी आपको नहीं आएंगे सिलेबस में, लेकिन इनके नाम जो है कहा जाए तो एक डायमंड ट्विल होती है, इसके अलावा कर्व ट्विल होती है, पॉइंटेड जो है ट्विल वेव होती है, फिर इंटरलॉकिंग वाली एक जो ट्विल होती है स्ट्रिप ट्विल होती है। तो इस तरीके से ये जो है इतने जो ट्विल वेव्स होती है उनके जो प्रकार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सैटिन बुनाई की। तो सैटिन बुनाई का जो है नाम उससे जो वस्त्र बनता है इस बुनाई से, उस वस्त्र को भी हम सैटिन ही कहते हैं, और इस बुनाई के द्वारा जो बुना जाता है सैटिन बुनाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वह वस्त्र की एक ओर की सतह तो बनी हुई होती है जिससे कि उसकी सतह चमकदार तथा चिकनी दिखाई देती है, और सतह पर ताने के धागे अधिक मात्रा में जो है वो दिखाई देते हैं, तो उन्हें सैटिन बुनाई या ताने के धागों की सतह या वार्प सरफेस कहते हैं। इसका कपड़ा एक सा दिखाई देता है तथा सतह पर कोई भी धारी आदि जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है।
तो इसमें क्या होता है कि सैटिन की जो बनावट के अंदर बाने में एक एक या दो दो या चार चार तक के ताने के धागों को छोड़कर फंसाते हैं, और इस बुनाई में धागों को जितना फैलाकर फंसाया जाएगा कपड़े में उतने ही कम ताने के धागे बाने से फंसे हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम साटिन वेव की। तो जो साटिन बुनाई होती है, यह बुनाई सैटिन की बुनाई के ठीक उल्टी होती है, क्योंकि यह वस्त्र की सतह पर बाने के जो है धागे वो अधिक दिखते हैं। तो इस साटिन बुनाई को सूतों की सतह वाला या फीलिंग फेस वस्त्र जो है इसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये जस्ट आपके सैटिन वेव की जो है वो उल्टी होती है साटिन बुनाई। इसके बाद आता है एक हनीकॉम्ब बुनाई। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है हनीकॉम्ब, ठीक है, तो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो बुनी जाती है। तो यह बुनाई जो है विभिन्न कोशों या सेल्स के जैसी दिखाई देती है, और ये उठे हुए कोश जो हैं वो तैरते हुए धागे या फ्लोटिंग यार्न से बनते हैं। इस प्रकार वस्त्र में ताने तथा बाने के जो तार या धागे होते हैं वस्त्र के दोनों ओर तैरते से दिखाई पड़ते हैं, और यह आकृति तीलियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। और इसकी जो वर्टिकल्स या शीर्ष जो रेखाएं हैं वो उत्पन्न की जाती हैं तथा बाने के धागों द्वारा हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं या बन जाती हैं। तो इस तरीके से इसे हम हक्का या हनीकॉम्ब वेव जो है वो कहते हैं। इसके अलावा फिर आपके आती है एक हकबैक बुनाई होती है। यह बुनाई जो है पर्दे तथा लिनन तो एवं रुई की तौलिया आदि बनाने के लिए इसका यूज होता है। इस बुनाई में ताने के धागे जो होते हैं वस्त्र की सतह पर तैरते से दिखाई पड़ते हैं। इससे जो है इस पर को इस प्रकार से भरा जाता है कि विषम या और जो धागे होते हैं पहले दो लेफ्ट में तथा इन सब में सम जो इवन धागे हैं वो आगे से जो है दो लेफ्ट में जो है वो भरे जाते हैं। यह बुनाई सादी बुनाई तथा रिप बुनाई का मिला जुला जो है वो रूप होता है। इसके बाद आती है आपकी क्रेप वेव। क्रेप जो बुनाई होती है, क्रेप जो वर्ड है वो लिया गया है आपके फ्रेंच जो है वर्ड है, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है झुर्रीदार। यह बुनाई वस्त्र की सतह को जो है खुरदरा या झुर्रीदार बना देती है। क्रेप की बुनाई अधिक कैटे हुए धागों से जो है की जाती है, और इसमें अधिकांश आकृति जो होती है वो खुली हुई होती है, और ऐसे धागों को बुनने की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। यह बुनाई का एक ऐसा सिद्धांत है कि उभरे हुए धागे इस प्रकार रखे जाते हैं कि वस्त्र जो है ट्विल के आकार का ना दिखाई देने लगे। इसकी बुनाई सैटिन या सादी बुनाई से अलग हो सकती है। साधारणतः हम देखते हैं तो यह दोनों प्रकार की बुनाई का मिला जुला रूप होता है। इसके बाद आपकी आती है एक लीनो बुनाई। इसे गाज बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई के लिए करघे में या जो आपका लूम होता है उसमें लीनो जो है अटैचमेंट जो है लगाया जाता है अलग से, और इससे सादी बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है। और इस बुनाई में दो ताने के धागों से जो आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए घूमते हुए या ट्विस्टेड होते हैं के बीच से होकर बाने का एक धागा गुजरता है। इसके कारण यह जो इंग्लिश के 8 अक्षर जैसा दिखाई देने लगता है। यह बुनाई जो है जालीदार होती है, परंतु इससे मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। यह बुनाई हल्के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कहा जाए तो जो हमारी मॉस्किटो नेट होती है, मच्छरदानी या पर्दे या फिर जो भी परिधान वगैरह होते हैं वो इस वस्त्र आदि जो बनाए जाते हैं वो इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। यह रेयॉन, कॉटन, नायलॉन, टैक्रॉन और लॉन पॉलिस्टर जैसे जो आदि में भी जो है लीनो बुनाई की जाती है। तो ये आपकी वेविंग्स हो गई है। वेव्स जितने प्रकार की थी आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग जो है आपका तैयार किया गया है।